Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary. And the topic is antonyms, and these antonyms are of advanced level. And all these questions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. बेटे, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार कहा है कि कभी भी इन्हें डिस्कस करते हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखकर चला करो कि आप केवल एक या दो या तीन ऑप्शंस को मत फोकस किया करो, सभी को फोकस करके चला करो। अगर केवल एक अपने आंसर पे फोकस किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ कितना सीखा, जस्ट 25%। लेकिन चारों को फोकस किया और उनके ऊपर काम भी किया तो इसका मतलब वो है 100%। तो चॉइस आप लोगों की है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्या आया बेटा। पहला आया ब्लूमिंग। ब्लूम का मतलब क्या होता है बेटे? खिलना जो होता है, खिलने की बात करते हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो? ब्लूम का प्रयोग करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चीज़ जब फ्लरिश होती है, फ्लावरिंग कंडीशन में होती है, ठीक है, उस डिफ्लावरेशन को, फ्लावरिंग को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लूम। अब ये तो हमारा सिनोनिम था इसका, फ्लावरिंग तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, फ्लरिश सिनोनिम हो जाएगा, खिलने की बात आई है। तो बेटा ये हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फ्लावरिंग में मैंने क्या बताया? जब कोई भी चीज़ खिलना शुरू होती है, ठीक है, द टाइम व्हेन ए प्लांट हैज़ फ्लावर्स, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिगरेटिव की बात करें तो जब आपके अंदर बेटे नए आइडियाज़ आते हैं, आर्ट को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, साइंस को लेकर, और वो फिर क्या करते हैं? आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, विकास की तरफ लेकर जाते हैं, उसके लिए भी फ्लावरिंग का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये हमारा एलिमिनेट हो गया। पहला आया फेडिंग। बेटे फेड का मतलब क्या होता है? कई बार आप क्या कहते हो? कलर फेड हो गया। फेड होने का मतलब क्या होता है? टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम पेलर और लेस ब्राइट। जब हम बात करते हैं कोई चीज़ हल्की होती चली जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, या फिर कहते हैं टू अपीयर ग्रेजुअली, डिसअपियर ग्रेजुअली, जब कोई चीज़ धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाती है, वहाँ पर भी किसका प्रयोग करते हैं? फेड का। जैसे हिज स्माइल फेडिड, उसकी स्माइल जो थी वो फेड हो गई बेटा, ठीक है। द लाफ्टर फेडिड अवे, धीरे धीरे जो हंसी के ठाके थे वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। अब फेडिंग इसका एंटोनिम हो सकता है क्वाइट। आपको टीचर जब आप शोर किया करते थे तो क्या कहते थे क्लास के अंदर? कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब क्या होता था? कि शांति बनाए रखने के लिए, साइलेंस के लिए यूज़ किया जाता था। मेकिंग वेरी लिटिल नॉइस दैट इज़ नोन एज क्वाइट, विदाउट मैनी पीपल और मच नॉइस और एक्टिविटी दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट, ठीक है। तो ये क्वाइट बन जाएगा बेटा। एक होता है QUITE। आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, आप क्या कहते हैं? आई एम क्वाइट राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। जब पूरी तरह से कंप्लीटली की बात करते हो, परफेक्टली की बात करते हो, वहाँ पर क्वाइट लगाते हैं वो, ये एलिमिनेट हो जाएगा। माइल्ड, कई बार आप क्या कहते हैं? मौसम की बात करते हैं तब भी आप कहते हैं भाई माइल्ड एटमॉस्फेयर है, वेदर कैसा है? माइल्ड है। माइल्ड मतलब नॉट वेरी कोल्ड एंड देयरफॉर प्लेजेंट, दैट प्लेजेंट एटमॉस्फेयर और वेदर इज़ नोन एज माइल्ड। कई बार कहते हैं नॉट सीवियर और स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा सीवियर नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और रफ नहीं है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? माइल्ड। कई बार जैसे आप बच्चे के गालों को टच करते हो, क्या होता है? माइल्ड टच होता है, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइल्ड का। और फीलिंग्स की बात करें तो नॉट ग्रेट और एक्सट्रीम, उस सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? माइल्ड का प्रयोग किया जाता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? ब्लूमिंग का फेडिंग। नेक्स्ट है बेटे आपका ब्लिस। ब्लिस किसके लिए यूज़ करते हैं? जब कभी भी खुशी की बात की जाती है, हैप्पीनेस की बात की जाती है, मर्थफुलनेस की बात की जाती है, वहाँ पर क्या लगाते हो? ब्लिस का प्रयोग करते हो, ठीक है। यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लिस। हैप्पीनेस, मर्थफुलनेस, ठीक है। अब यहाँ पर आया बेटे मर्ज। मर्ज का मतलब होता है जब एक चीज़ को दूसरे के अंदर मिलाने की बात की जाती है, उस समय पे आप किसका प्रयोग करते हो? मर्ज का प्रयोग करते हो। टू कंबाइन और मेक टू और मोर थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल थिंग दैट इज़ नोन एज मर्ज। जब एक चीज़ के अंदर दूसरी शामिल कर दी जाती है और उन दोनों को जोड़ करके एक बनाया जाता है, वो क्या होता है? मर्ज, ठीक है।
ऐसे ही आप क्या बात करते हो बेटा, इफ टू थिंग्स मर्ज और इफ वन थिंग मर्जेज इनटू अनदर द डिफरेंसेस बिटवीन देम ग्रेजुअली डिसअपियर सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम। जैसे आप क्या करते हो, कई बार मैंने देखा है कुछ लोग शराब पीते हैं तो उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, वो क्या था, मर्ज कर दिया। कई बार आप हॉराइजन की बात करते हो तो उस टाइम ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम इसका प्रयोग करते हैं, द हिल्स मर्ज्ड इनटू द डार्क स्काई बिहाइंड देम। ये क्या हो गया, मर्ज, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो मर्ज तो इसमें क्या हो जाएगा बेटे, एलिमिनेट हो जाएगा। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेटे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एट्सेट्रा सो दैट इट रीचेज मैनी पीपल। उसमें किसका प्रयोग करते हो, डिसेमिनेट का प्रयोग करते हो। यानी जब कोई इंफॉर्मेशन है, जब कोई आइडिया है, किसी चीज़ का नॉलेज है, वो क्या होता है, फैलाया जाता है। तो डिसेमिनेट गलत हो जाएगा बेटा। डल, बेटे ब्लिस, ब्लिस किसके लिए आया था, खुशी के लिए आया था। डल का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, इंसिपिड, टेस्टलेस, जो नीरस है, फीका है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, उसके लिए डल का प्रयोग करते हो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रेरी, अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डल का प्रयोग करते हैं। तो बेटा डल भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सफरिंग ये हो सकता है, ब्लिस हैप्पीनेस के लिए था, मर्थफुलनेस के लिए था, रिजॉइस के लिए था, फेस्टिव मूड के लिए था, व्हेन यू आर ऑन क्लाउड 9 उस कंडीशन के लिए था, व्हेन यू आर इन द फुल स्विंग ऑफ योर लाइफ वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्लिसफुलनेस का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सफरिंग। सफरिंग किसको बताता है बेटे, आपकी पीड़ा को बताता है, आपके पेन को बताता है। वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो, सफरिंग का। फिजिकल और मेंटल पेन इज नोन एज सफरिंग, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा। अनहैप्पीनेस को शो करता है ये, तो ये हैप्पीनेस, ये अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट है बेटे बीविच। अब यहाँ पर इसकी भी बात कर लेते हैं। बीविच का मतलब होता है एन्चॉन्ट। एन्चॉन्ट का मतलब है जब कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, ल्योर करती है, एल्योर करती है, फैसिनेट करती है, यानी आकर्षित करती है, उस समय पे क्या यूज़ करते हैं, बीविच का प्रयोग करते हैं। टू अट्रैक्ट और इम्प्रेस समबडी सो मच दैट दे कैन नॉट थिंक इन ए सेंसिबल वे, दैट इज नोन एज बीविच। आपका विच क्राफ्ट होता है बेटे, विच क्राफ्ट क्या होता है, जो जादू टोना होता है। तो इस अंदाज में अट्रैक्ट करना, जैसे आपको स्पेल बाइंड कर दिया हो, मैस्मराइज कर दिया हो, हिप्नोटाइज कर दिया हो, यानी मंत्रमुग्ध कर दिया हो, या फिर सम्मोहित कर दिया हो, उसे क्या कहते हैं, बीविच कहते हैं। ही वॉज कंप्लीटली बीविच्ड बाय हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता में पूरी तरह से खो गया था। जैसे आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा था बेटे, द नेकलेस। नेकलेस के अंदर मटिल्डा नाम की महिला थी, जब वो पार्टी में गई थी, बॉल यानी डांस पार्टी में गई थी, शी वॉज अ सिनेजोर देयर। सिनेजोर का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो सारे के सारे क्या थे, बीविच्ड थे, मैस्मराइज्ड थे, इम्प्रेस्ड थे, फैसिनेटेड थे, हिप्नोटाइज्ड थे, स्पेल बाउंड थे, एन्चॉन्टेड थे। तो वो सारे क्या कहलाएंगे, बीविच। पहला आया बेटा डिसएन्चॉन्ट। डिसएन्चॉन्ट इसका क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। एन्चॉन्ट किसके लिए आया था, एन्चॉन्ट आया था आपके आकर्षित होने के लिए। और ये डिसएन्चॉन्ट कब आता है बेटा, डिसएन्चॉन्ट का प्रयोग किया जाता है जब आपका एन्चॉन्टमेंट यानी जो मंत्रमुग्ध रवैया है उसको हटा दिया जाता है, यानी मेक समथिंग और समबडी डिसइल्यूजन्ड, जब उसका प्रभाव आपके ऊपर से हटा दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिसएन्चॉन्ट कहते हैं। तो ये हमारा इसका हो सकता है। रप्चर, रैप्चर, ठीक है, एक होता है रप्चर, एक होता है रैप्चर। इस रैप्चर का मतलब होता है डिलाइट। डिलाइट मतलब ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर और हैप्पीनेस, दैट इज रैप्चर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रैप्चर। और रप्चर होता है जब कोई झिल्ली वगैरह है वो फट जाती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रप्चर का प्रयोग करते हैं, वो अलग होता है। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बेटे प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस ये तो आपका किसके लिए होता है, गेन के लिए होता है। प्रॉफिट मतलब गेन, यानी किसी चीज़ में फ़ायदा होना, मुनाफा होना। जब कोई चीज़ आप सेल करते हैं उसमें आप प्रॉफिट लेते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं। द मनी दैट यू मेक इन बिजनेस और बाय सेलिंग थिंग्स स्पेशली आफ्टर पेइंग द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। जो लागत है वो सारी इन्वॉल्व करने के बाद जब आप बेच देते हैं मुनाफे पर, दैट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी एक तरीके से क्या हो गया, गेन हो गया। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
ये एलिमिनेट हो गया। अवेल, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों अवेल एलिमिनेट हो जाएगा, इसका कारण समझेंगे। अवेल का मतलब इसी से बनता है अवेलेबल। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, ठीक है। अवेल मतलब कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध होती है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, अवेल का प्रयोग करते हैं, यानी अवेलेबिलिटी की बात की जाती है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब इसे जान लेंगे एक बार। कुड यू प्लीज़ अवेल मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन एडवांस। क्या आप पहले से ही मुझे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवा सकते हैं, यानी कोई चीज़ मुझे उपलब्ध करवाएंगे, टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग, ठीक है। स्पेशली एन अपॉर्चुनिटी और ऑफर दैट इज नोन एज अवेल, उपलब्ध कराने के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिसएन्चांट। नेक्स्ट है बेटे बॉबल। ये क्या होता है, अब इसे भी जान लेंगे बेटा। बॉबल का मतलब होता है ए पीस ऑफ ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, दैट इज चीप एंड हैज लिटिल आर्टिस्टिक वैल्यू। एक ऐसा ज्वेलरी का पीस बेटे जो क्या है, चीप है, ठीक है, और जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है, उसको क्या कहते हैं, बॉबल, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं, कई बार आपका क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट करते हो, क्रिसमस ट्री वगैरह होता है, ठीक है, उसके ऊपर डेकोरेशन की बात की जाती है। अ डेकोरेशन फॉर ए क्रिसमस ट्री इन द शेप ऑफ ए बॉल दैट इज नोन एज बॉबल। अब यहाँ पर बॉबल के लिए हमारा क्या पहला देता है, प्लेथिंग। प्लेथिंग क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज़ जिसे आप कैसे यूज़ करते हो, टॉय वाली सेंस में यूज़ करते हो, खिलौने वाली सेंस में यूज़ करते हो, जिसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, यानी खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए यूज़ करते हो। यू कैन सिंपली से ए पर्सन और ए थिंग दैट यू ट्रीट लाइक अ टॉय विदाउट रियली केयरिंग अबाउट देम और इट। उस टॉय को क्या बोलते हैं, प्लेथिंग, खेलने की चीज़। ये तो गलत हो जाएगा। वैल्यूएबल, अब बॉबल क्या था, बॉबल तो था जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, और वैल्यूएबल क्या है, जो प्रीशियस है। तो वैल्यूएबल इसका हमारा क्या हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। तो वैल्यूएबल में क्या आ जाएगा, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट, दैट इज वैल्यूएबल। वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, जिसके काफ़ी सारी बड़ी कीमत हो, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, वैल्यूलेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। और एक अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें वैल्यूएबल का, तो प्राइसलेस हो जाएगा, इनवैल्यूएबल हो जाएगा। तो ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है मोडेस्ट। मोडेस्ट गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा वो भी जान लीजिए बेटे। मोडेस्ट होता है एक तो नॉट वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट एट्सेट्रा। जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, एक्सपेंसिव नहीं होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसके लिए मोडेस्ट का प्रयोग करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट not talking much about your own abilities और possessions, उस व्यक्ति के लिए क्या यूज़ करते हैं, मोडेस्ट का प्रयोग कर देते हैं। शी इज़ वेरी मोडेस्ट अबाउट हर सक्सेस, वो अपनी सफलता की ज़्यादा चर्चा नहीं करती, वो क्या है बेटे, उसके लिए मोडेस्ट का प्रयोग किया आपने। यू आर टू मोडेस्ट, आप बहुत ज़्यादा मोडेस्ट हैं, यानी पेशेंस रखते हैं, ज़्यादा बॉस्टिंग करने वाला नेचर नहीं है। यू डू नॉट क्रो अबाउट, और मोडेस्ट का उल्टा क्या होता है, इमोडेस्ट होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है, डिम्योर होता है। अब बेटे मोडेस्ट कट जाएगा। नेक्स्ट है बीसीज। बेटे सीज क्या होता है, एक होता है CEASE सीज, वो होता है जैसे सीज फायर, गोलीबारी रोकना, वहाँ पर यूज़ करते हो। एक SEIZD सीज होता है, वो सीज क्या होता है, किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करना। यहाँ पर आया बिसीज। बिसीज का मतलब होता है टू सराउंड अ बिल्डिंग, सिटी और एनी अदर थिंग। जब हम किसी चीज़ को घेर लेते हैं, उसे कवर कर लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सराउंड करने के लिए बिसीज का प्रयोग करते हो। टू ले सीज टू समथिंग और समबडी दैट इज नोन एज बिसीज, जैसे यहाँ पर सोल्जर शादी के साथ कर लिया जाता है, ठीक है। जब आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाता किसी सिटाडेल में, किसी कासल में, किसी फोर्ट में, तो सेना घेर लेती है किले को, वो क्या किया, बिसीज कर लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जब बड़ी संख्या में घेरा डाला जाता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। जब कोई अनप्लेजेंट और अनोइंग सिचुएशन होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो बेटा बिसीज गलत हो गया। बॉबल क्या था, जो हमारा वैल्यूलेस है,
वर्थलेस है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट वाली सेंस आ गई। और वैल्यूएबल में क्या है, जो प्रीशियस है, जो इनवैल्यूएबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, बिजी। बिजी का प्रयोग आप कहाँ करते हो, व्यस्त के लिए। बेटे जो बिजी होता है, बिजी के दो अर्थ होते हैं, मतलब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जाता है। एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है वर्ब। बिजी के साथ जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो तो वो वर्ब बन के आ जाता है। ही हैज़ बिजीड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को व्यस्त कर लिया है, ये वर्ब था। तो और वैसे बोलते हो ही इज़ बिजी, यहाँ ये एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कभी भी इनके साथ प्रेपोजिशन लगानी हो तो आप तो बच्चे हो, और बच्चों को कई बार ये नहीं पता चल पाता कब वो एडजेक्टिव है, कब वो आपका वर्ब है। तो आप इसके साथ हमेशा क्या लगाया करो, विद लगाया करो। बच्चे कहते हैं जी बिजी के साथ तो ही आना चाहिए, बिल्कुल आता है, लेकिन वो जब आता है ना जब आप अंतर करना जानते हैं। जब आपको अंतर का नहीं पता है तो आप गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ब होता है तो इन और विद दोनों आ सकते हैं, जब एडजेक्टिव है तो विद आता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको विद लगाना है। दूसरी बात, इसके बाद कोई भी वर्ब लगानी हो तो हमेशा क्या लगाएंगे आप, जेरेंड लगाएंगे, V1 ING का प्रयोग करेंगे। तो बिजी का मतलब क्या है बेटा, हैविंग अ लॉट टू डू, जब आपके पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। परहैप्स नॉट फ्री टू डू समथिंग एल्स, जब आपके पास कुछ और नहीं होता, शायद आप इतने व्यस्त होते हैं कुछ और नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और यू आर एनग्रोस्ड इन समथिंग, लॉस्ट इन समथिंग। आप किसी चीज़ में तन्मय हो, मग्न हो, डूबे हुए हो, खोए हुए हो, और दूसरी चीज़ के लिए आपके पास समय नहीं है, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं बिजी, व्यस्त का। पहला आया बुली। अब बेटा बुली तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, आपने कई बार सुना होगा स्कूल्स वगैरह में भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर बच्चों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे रैगिंग वगैरह करते हैं या उन्हें अनॉय करते हैं, टीज करते हैं, वो क्या होता है, बुली। ए पर्सन हु यूजेस देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन और हार्ट वीकर पीपल, कमज़ोर लोगों पे जो धाक जमाने की कोशिश की जाती है वो क्या कहलाता है, बुली कहा जाता है। उस व्यक्ति को भी, ये आपका वर्ब भी होता है, ये आपका नाउन भी होता है, और ये एक्सक्लेमेशन भी होता है, ठीक है। तो बुली क्या था, टू फ्राइटन और हार्ट समबडी, समबडी मीन्स अ वीकर पर्सन। वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो, बुली का प्रयोग करते हो, ये तो गलत हो जाएगा। फिर आए बेटे कर्ब। कर्ब भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, उसका कारण भी समझ लो बेटे। अक्सर आप क्या कहते हो, कर्ब टेररिज्म, आतंकवाद को कंट्रोल करो, चेक करो, ठीक है। टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, दैट इज नोन एज कर्ब, ठीक है। ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। समथिंग दैट कंट्रोल्स एंड पुट्स लिमिट्स ऑन इट, ऑन समथिंग, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कर्ब ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे नकेल डाल दो, लगाम डाल दो। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो, टू चेक, टू कंट्रोल, टू कीप समथिंग इन लिमिट्स, लिमिटाइज करना, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेटे इंडोलेंस। इंडोलेंस हमारा क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसका कारण समझो। नॉट वांटिंग टू वर्क दैट सिचुएशन इज नोन एज इंडोलेंस। इंडोलेंस एक एडजेक्टिव होता है, किसके लिए यूज करते हो, लेजी, आइडल, स्लॉथफुल, इनएक्टिव, लिथार्जिक, जो आलसी किस्म का है, जो काम करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंडोलेंट कहते हैं। तो वहाँ से नाउन क्या बना, इंडोलेंस, यानी लेजीनेस आ गया, यानी लेथार्जिकनेस आ गया, स्लॉथफुलनेस आ गया, ठीक है, इनएक्टिवनेस आ गया, यानी पैसिविटी जो होती है, ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड के कई मतलब होते हैं। कई बार आप क्या कहते हैं, इज़ दिस सीट ऑक्यूपाइड, क्या ये सीट ऑक्यूपाइड है, यानी ऑलरेडी किसी के पोजेशन में है क्या। तो ऑक्यूपाई करना मतलब किसी चीज़ को घेरना, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब बीइंग यूज्ड बाय समबडी, किसी के द्वारा यूज़ की जा रही है, नहीं की जा रही है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्यूपाइड। कई बार आप कहते हो सॉरी ब्रदर आई एम ऑक्यूपाइड, इसका मतलब क्या है, आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम एट ऑल, वहाँ पर क्या कहते हैं, ऑक्यूपाइड का प्रयोग कर दिया जाता है। दूसरी बात, किसी कंट्री आदि की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, कंट्रोल्ड बाय पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री यूजिंग मिलिट्री फोर्स, वहाँ पर भी क्या होता है, आपका ऑक्यूपाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या बोलते हो, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर ऑक्यूपाइड मतलब वो उनके नियंत्रण में है, उनके द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इंडोलेंस।
नेक्स्ट है बेटा ब्रीविटी। ब्रीविटी क्या होता है बेटे? आप लोगों ने, आप जैसे किसी विद्वान ने कहा था, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। गागर में सागर भरना बुद्धिमता कहलाता है। किससे निकला है? ब्रीफ से। इसका मतलब है कंसाइजनेस यानी छोटापन। द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप लिखते समय या बोलते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसके को क्या कहते हैं? ब्रेविटी। इसीलिए क्या कहा? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ठीक है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। विट था बुद्धि या विवेक। गागर में सागर भरना बुद्धिमता कहलाता है। और यू कैन से द फैक्ट ऑफ लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम, वहां पर भी ब्रेविटी का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ट्रांजिटरी होता है, ठीक है, जो क्षण भंगुर वाली सेंस में आ जाता है, कम समय के लिए आता है, वहां पर भी यूज करते हैं। अब बेटे ब्रेविटी में पहला आया प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी क्या होता है? इसका एंटोनिम हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये राइटिंग में और स्पीच एटसेट्रा में यूज किया जाता है अक्सर। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स एंड देयरफॉर बोरिंग। जब आप किसी चीज में हद से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हो और वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, वहां पर उसे क्या कहते हैं? प्रोलिक्सिटी। ठीक है, तो बेटा ये इसका क्या हो सकता है? ब्रेविटी का एंटोनिम हो सकता है। बेटे अक्सर आपसे वन वर्ड्स में पूछा जाता है द यूज ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड। जितने शब्दों की जरूरत है उनसे ज्यादा का प्रयोग करना पूछा जाता है। वहां पर आप किसका यूज करते हो? वर्बोस या वर्बोसिटी। तो ब्रेविटी का उल्टा प्रोलिक्सिटी भी हो सकता है या फिर वर्बोसिटी भी हो सकता है, वर्बोस हो सकता है। इज इट क्लियर? और एक आता है आपका वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी यथाशब्द अक्षरश। जैसा एक भाषा में है वैसा ही दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड। तो यहाँ पर इसका क्या हो सकता है? एंटोनिम प्रोलिक्सिटी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे क्लाउन। क्लाउन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बेटे जो आपने देखा होगा जेस्टर्स होते हैं, जोकर्स होते हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लाउन्स का। एन एंटरटेनर हु वेयर्स फनी क्लॉथ्स एंड ए लार्ज रेड नोज और एनी अदर कलरफुल नोज एंड डज सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, उसको हम क्या यूज कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लाउन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पहले दरबारों के अंदर जेस्टर्स होते थे, मस्खरे होते थे। वो अपने विट के लिए जाने जाते थे। राजा को क्या करते थे? उनके मूड, राजा साहब के मूड को लाइट किया करते थे। दूसरा उन्हें दिशा भी दिया करते थे। तो वे क्या कहलाते थे? उन्हें कहते थे जेस्टर्स। जैसे तेनाली राम, जैसे आपका शेख चिली, जैसे बीरबल, ये क्या थे? जेस्टर वाली सेंस में आ जाते थे। और क्लाउन क्या होता है? क्लाउन होता है जैसे आपके सर्कस वगैरह में जोकर वाली सेंस में आ जाता है, वो क्या हो जाएगा बेटा? क्लाउन हो जाएगा। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बेटे रस्टिक। रस्टिक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। एक आपका होता है रस्ट। रस्ट यानी करोशन, करोशन यानी जंग लग जाना। ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रस्ट का प्रयोग करते हैं। मेड वेरी सिंपली ऑफ रफ वुड, उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिक कह देते हैं। आदमी की बात की जाती है तो जो गवार किस्म का होता है, जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जो नाइव किस्म का है, या फिर हम देहाती की बात कर देते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रस्टिक का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु लिव्स इन और कम्स फ्रॉम द कंट्री। कंट्री का मतलब देश नहीं, कंट्री मतलब गांव आदि से आता है, रूरल एरिया से आता है, जिसके पहनावे में ज़्यादा मॉडर्निज्म नहीं है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रस्टिक कह देते हैं। ठीक है, और कुछ एक ऐसे, जैसे अपना सांग होता है, आपने देखे होंगे अपने लोकल एरियाज़ में सांग। ठीक है, तो उस सांग में क्या है? हमारी भाषा शैली कैसी होती है? रस्टिक होती है, देहाती होती है, ग्राम्य होती है, अल्हड़ होती है। तो वो क्या कहलाता है बेटे? रस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट है बेटे स्पॉइल। स्पॉइल करना यानी किसी चीज़ को खराब कर देना। आप कई बार कहते हो यार उसने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया, यानी रुइन। ठीक है, टू चेंज समथिंग गुड इनटू बैड, अनप्लेजेंट और यूजलेस एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज स्पॉइल। ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? ब्रेविटी का प्रोलिक्सिटी। नेक्स्ट है बेटे ब्रॉल। इसका प्रयोग जब आप करते हो तो डिसएग्रीमेंट वाली सेंस में करते हो, और क्या होता है? शोर शराबे वाली सेंस में करते हो। क्या बोलते हैं? ब्रॉल, ए नॉइजी एंड वायलेंट फाइट इन्वॉल्विंग ए ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली इन पब्लिक प्लेसेस।
ठीक है। जो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे शराब पी के हुल्लड़बाजी कर देते हो वो क्या होता है, ब्रॉल होता है। ठीक, जैसे आपका एक होता है ऑल्टरनेट, जैसे आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे लगेंगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये तो हो गया ऑल्टरनेट। जैसे आपका करंट होता है ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। दूसरा एक होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या था बेटे, उसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन यानी विकल्प, ऑल्टरनेटिव। और एक होता है ऑल्टरकेट, या उससे बनता है ऑल्टरकेशन, जो वैसा झगड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉल कहते हैं। तो ये एक ऐसा नॉइजी या वायलेंट फाइट होती है जिसमें ग्रुप या कई लोग क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, खासतौर पे पब्लिक प्लेसेस पे। ऐसी हुल्लड़बाजी क्या कहलाती है, ब्रॉल कहलाती है। ठीक है। अब अग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। सहमत होना किस तरीके से, अब बेटा ये पीसफुलनेस वाली सेंस में भी आ जाता है। एग्रीमेंट होता है जैसे आपका किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पैक्ट, ट्रीटी, उसके लिए यूज करते हो। जब व्हेन यू हैव सेम ओपिनियन एज समबडी एल्स, टू से दैट यू हैव द सेम ओपिनियन, दैट इज नोन एज अग्री। वो तो सेम हो जाएगा आपका। तो ब्रॉल का एग्री बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्रॉल में क्या था, जब डिसएग्रीमेंट है तो आप झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हो, और एग्री हो तो शांत रहोगे। ये हो भी सकता है फिगरेटिवली। नेक्स्ट है बेटे पॉलिश। पॉलिश के दो मतलब हैं। जब इसके पी को हम कैपिटल रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पॉलिश, ये पोलैंड का क्या हो जाएगा, निवासी, उसके लिए पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। और वैसे पॉलिश क्या होता है, शाइन करना होता है, किसी चीज़ को चमकाने वाली सेंस में हो जाएगा। किसी चीज़ पे हम किसी चमकने वाली चीज़ की कोटिंग करते हैं, वो भी पॉलिश होता है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लेज। ग्लेज भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या होता है बेटे, ग्लेज का प्रयोग करते हैं, क्या बताऊं मैं, जैसे ग्लास होता है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर शाइनिंग आ जाती है, वहाँ ग्लेज का प्रयोग किया जाता है। ग्लेज ओवर यानी इफ़ ए पर्सन आइज ग्लेज और ग्लेज ओवर, द पर्सन बिगिंस टू लुक बोर्ड और टायर्ड, वहाँ पर ग्लेज का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। टू फिट शीट्स ऑफ ग्लास इनटू समथिंग, यहाँ से ग्लेजियर बनता है। ग्लेजियर कौन होता है, जो आपके कांच के टुकड़ों को लगाने वाला होता है, वहाँ पर तो अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। तो ग्लेज क्या था, जो कांच की शीट्स वगैरह होती हैं उनको लगाने के लिए। ग्लेज किसी की चीज़ को देखने वाली सेंस में था, फिर वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, वहाँ करते हो। ठीक है। टू कवर समथिंग विद ए ग्लेज टू गिव इट ए शाइनी सरफेस, तो ये पॉलिश वाली सेंस में भी यूज़ किया जाता है। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट हमारा थोड़ी देर पहले भी आया था। ठीक है। किस अंदाज में, इसका एंटोनिम क्या होता है, इमोडेस्ट होता है। नॉट वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट एटसेट्रा, दैट इज नोन एज मॉडेस्ट। और द पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल अबाउट हिज और हर ओन एबिलिटीज और पोजेशंस, उसे भी क्या कहते हो, उसे भी मॉडेस्ट कहते हो। तो हमारा क्या आ जाएगा ब्रॉल में, एग्री। ब्लश, आप कई बार कहते हो ना, वो थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था। व्हेन यू गो रेड, चेहरा लाल हो गया, कैसे, शर्म से लाल हो गया, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो आप, ब्लश का। टू बिकम रेड इन द फेस बिकॉज यू आर एम्बेरेस्ड और अशेम्ड, जब थोड़ा सा लज्जित महसूस करते हो, शर्मसार महसूस करते हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ब्लश का प्रयोग करते हो। ठीक है। अब बेटे पहला आया ब्लूम। ब्लूम क्या था, सबसे पहला ही आया था, खिलने के लिए आया था। जब हम किसकी बात करते हैं, फ्लावरिंग की बात करते हैं, फ्लरिश होने की बात करते हैं, वहाँ पर ब्लूम का प्रयोग करते हैं। ए फ्लावर यूजुअली वन ऑन ए प्लांट दैट पीपल एडमायर फॉर इट्स फ्लावर्स, दैट इज नोन एज अ फ्लावर। ठीक है। और यू कैन से ए हेल्दी फ्रेश अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, उसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, ब्लूम का प्रयोग किया जाता है। द ब्लूम इन हर चीक्स, वहाँ पर ऐसे फिगरेटिवली यूज़ कर दिया। ठीक है। और कई बार क्या यूज़ करते हो आप, इन फुल ब्लूम। इन फुल ब्लूम का मतलब होता है विद द फ्लावर्स फुली ओपन, जब एक चीज़ पूरी तरह से खिली हुई है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ब्लूम। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ब्लश के लिए। टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब है टू बेयर, इसका मतलब सहन करना। टू पुट अप विद समथिंग, bear with something या cope with something, that is known as tolerate. To allow somebody to do something that you do not agree with or like, that is known as tolerate. जब आप उसको क्या करते हो, पसंद नहीं कर रहे हो और उसके साथ एग्री होना पड़ रहा है, वहाँ पर क्या है,
आपने क्या किया, टॉलरेट किया। बेटे ब्लश में टॉलरेट एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे अफ्रंट्री। अफ्रंट्री का मतलब क्या होता है, एक होता है अफ्रंट, AFFRONT। अफ्रंट उसका मतलब होता है इंसल्ट। जैसे कई बार आपका ईडियम आ जाता है पॉकेट एन इंसल्ट, यानी टू टॉलरेट वंस इंसल्ट, बेइज्जती बर्दाश्त करना। बेटे यहां पर अफ्रेंट्री का मतलब क्या होता है, बिहेवियर दैट इज कॉन्फिडेंट एंड वेरी रूड विदाउट एनी फीलिंग ऑफ शेम, यू कैन से नर्व, दैट इज नोन एज अफ्रेंट्री। ये अफ्रेंट्री क्या है, वो ब्लश में तो क्या था, थोड़ा सा शाइनेस आई थी, थोड़ा सा अशेम्ड और एम्बेरेस्ड महसूस कर रहे थे, और अफ्रेंट्री में क्या है, इसमें तो शेमलेस वाली फीलिंग आ गई, शेम प्रूफ हो गया बंदा। तो ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे बीट। बीट के कई मतलब होते हैं, एक तो होता है BEET, बीट, दैट इज वो चुकंदर को बोलते हो आप बीट। और यहाँ बीट बेटे किसी को हराने की बात करते हो, परास्त करने की बात करते हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो, बीट का प्रयोग करते हो। दूसरा इसको क्या कहेंगे वहाँ पर, टू डिफीट समबडी इन ए गेम और कॉम्पिटिशन, दैट इज बीट। एक क्या होता है, गेट कंट्रोल ऑफ समथिंग, जैसे उन्होंने उसको क्या किया, डिफीट करके वहाँ नियंत्रण ले लिया, वो भी क्या है, बीट लिखा जाता है। टू बी टू डिफिकल्ट फॉर समबडी, दैट इज ऑल्सो नोन एज बीट। ठीक है, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। तो बेटा बीट तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये शर्म के लिए था, ये बेशर्मी के लिए आया। नेक्स्ट है बेटे बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, शोरगुल आदि की बात की जाती है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बॉयस्ट्रस का प्रयोग करते हैं। ये पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए उनका बिहेवियर जो होता है उस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉइजी एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जिसमें क्या है, जो नॉइजी है और जिसमें जिंदा दिली भी है, ठीक है, जिसमें पूरी एनर्जी है, और उस प्रकार का जो शोर शराबा है उसको क्या कहते हैं, बॉयस्ट्रस कहते हैं बेटा। काम, क्लैम, क्लैम तो क्या होता है, अगर ये काम होता तो काम किसके लिए आता, आपके शांति के लिए आ जाता। ठीक है, ये क्लैम तो हम कैसे यूज़ करते हैं, जब ईडियम या फ्रेज बनाते हैं तब यूज़ किया जाता है, क्लैम अप ऑन समबडी। तो वहाँ क्लैम का मतलब कामनेस को शो करने के लिए होता है। जब आप बोलना कम चाहते हैं, टू रिफ्यूज़ टू स्पीक, स्पेशली व्हेन समबडी आस्क्स यू अबाउट समथिंग, जब किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा, कुछ जानना चाहता है, उस टाइम पे आप बोलते नहीं हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, क्लैम अप, वहाँ यूज़ किया जाता है। तो बेटे ये क्लैम के साथ हम यहाँ पर अप और लगा दें तो बेटर रहेगा, ये हमारा तब हो सकता है। अभी हम इसको फाइनल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आया बेटा रॉरिंग। रॉर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, और बॉयस्ट्रस क्या आया था बेटे, ये तो शोरगुल के लिए आया था। ठीक है, और यहाँ रॉर, रॉर भी क्या है, दहाड़ने के लिए आया। मेकिंग ए कॉन्टिन्यूस लाउड डीप नॉइस, दैट इज नोन एज रॉर, दहाड़। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो सिनोनिम वाली कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट क्या आया, एक होता है TODAY। TODAY ये है टोडी, वो होता है टुडे। टोडी का मतलब क्या होता है, जो फ्लैटरर है, सिकोफेंट है, चापलूस है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, टोडी का प्रयोग करते हैं। ए पर्सन हु ट्रीट्स समबडी मोर इंपॉर्टेंट विद स्पेशल काइंडनेस, रेस्पेक्ट, in order to gain their favor or help, that is known as टोडी। सिकोफेंट, फ्लैटरर, चापलूस उस सेंस में यूज़ किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। एयरी, बेटे कई बार जब आप अपने स्कूल आदि की बात किया करते थे या अपने घर के बारे में लिखते हो तो काफ़ी हवादार जो होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एयरी का प्रयोग करते हैं। जो वेल वेंटिलेटेड है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एयरी का प्रयोग करते हैं। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस, दैट इज एयरी। ठीक है, दूसरा कई बार बहुत ज़्यादा अभिमान महसूस करता है कोई व्यक्ति, घमंडी दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ पर एयरी का प्रयोग करते हैं। और कई बार जो सीरियस नहीं होता व्यक्ति, नॉट सीरियस होता है या प्रैक्टिकल नहीं होता, उसके लिए एयरी का प्रयोग कर देते हैं। एयरी प्रोमिसेस वगैरह होते हैं कि हवा में अपने वायदे उछाल दिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो एयरी के कई मतलब होते हैं, जब आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते वहाँ पर एयरी आता है। और कई बार आप कहते हो डोंट टेक या एज्यूम एयर्स, इसका मतलब ज़्यादा हवा मत ले, ज़्यादा प्रिटेंड मत कर ऐसा वैसा होने की, तो वहाँ पर प्रिटेंशन को दिखाने के लिए होता है। और वैसे ये क्या था, खुला और हवादार।
तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर बॉयस्ट्रेस का क्या बनेगा, क्लैम अप। बच्चे इसमें अटक सकते थे, क्लैम अकेला नहीं, क्लैम के साथ अप लगाते हैं तब ये जाकर क्या बनता है, इसका एंटोनिम बनता है। नेक्स्ट है बेटे ब्यूकॉलिक। ये भी आपके पेपर में कई बार आया है बेटा। ब्यूकॉलिक का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद द कंट्री साइड और कंट्री लाइफ, जो किससे जुड़ा हुआ है, देहात से जुड़ा हुआ है, देहाती किस्म का है। मुझे देहात के ऊपर आपका एक एंटीथेटिकल कोटेशन याद आता है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। भगवान ने क्या बनाया था, भगवान ने देहात बनाया था, आदमी ने क्या बना दिया, टाउन, कस्बा बना दिया, शहर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर गॉड और मैन आया, कंट्री और टाउन आया, ये विपरीत शब्द हैं, अलग अलग किसमें आए, आपके क्लॉजेज में, तो इसे कहते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक अलंकार होता है आपका, और दो विपरीत शब्द जब इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे सच झूठ, पाप पुण्य, लेन देन, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, वो होता है ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर जब एंटीथेटिकल आइडियाज़ की बात की है मैंने, ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या बोला, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो कंट्री किसके लिए आया था, देहात के लिए। तो ब्यूकॉलिक कौन होता है, कनेक्टेड विद द कंट्री, कंट्री साइड और कंट्री लाइफ, उसको क्या कहते हैं, ब्यूकॉलिक। रस्टिक, रस्टिक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, थोड़ी देर पहले भी हमारी बात आई थी। रस्टिक कौन था, जिसे हम क्या कह देते हैं, रस्ट जंग लगना होता है, एक तो मैंने बताया था आप लोगों को, कोरोशन होता है। टिपिकली ऑफ द कंट्री और कंट्री पीपल, उसके लिए किसका प्रयोग किया, रस्टिक का प्रयोग किया। ये तो सिनोनिम है, एलिमिनेट हो जाएगा बेटे हमारा। नेक्स्ट है बेटे पास्टोरल। पास्टोरल भी इसी सेंस में यूज़ किया जाता है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, पास्टोरल में एक तो हम जो हमारे पादरी वादरी होते हैं, किसमें, जब वो शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, ठीक है, किसी को प्रीच करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वहाँ काउंसल करते हैं, वहाँ पर किन का प्रयोग करते हैं, उनके लिए पेस्टोरल का प्रयोग कर दिया जाता है। और वैसे मैंने क्या बताया, ये पेस्टोरल कौन सा होता है, जो ग्रामीण परिवेश का होता है, देहाती होता है, शोइंग कंट्री लाइफ और द कंट्री साइड स्पेशली इन ए रोमांटिक वे, उसे क्या बोलते हैं, पेस्टोरल। ये आपके पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, रिलेटिंग टू द फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, वहाँ पर भी पेस्टोरल का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। विंडिक्टिव, एक विंडिक्टिव होता है, तो इसमें क्या आ जाता है बेटे, जो स्पाइटफुल है। स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, ट्राइंग टू हर्ट और हार्म समबडी, अपसेट समबडी। जब किसी को क्या करना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो, अपसेट करना चाहते हो, उसको क्या कहते हैं, विंडिक्टिव कहते हैं। ठीक है, जब आपको ये लगता है किसी ने आपको हार्म किया है, चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, आपको इंसल्ट किया है, तो आप भी कैसे हो जाते हो, वो क्या है, विंडिक्टिव मूड हो जाता है आपका। तो विंडिक्टिव हमारा, ब्यूकॉलिक तो ग्राम्य था, गलत हो जाएगा। अर्बन, एक आपका होता है रूरल। रूरल किसके लिए आता है, ग्रामीण के लिए। तो रूरल, ब्यूकॉलिक, रस्टिक, पास्टोरल, ये तो क्या हो गए, ये तो आपके बेटे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अर्बन हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। आपका हुडा है, HUDA, वहाँ पर वो किसके लिए था, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कनेक्टेड विद ए टाउन और सिटी, दैट इज़ नोन एज अर्बन। अर्बन हमारा हो सकता है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम। आगे बढ़ जाते हैं, बस इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आए होंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार की किसी नई एक्सरसाइज आदि के साथ। आप लोगों से गुजारिश वही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप करते रहिए जैसा कि पहले करते रहे हैं, और पूरी कोशिश की जाएगी टाइमली आप सबको जवाब दिया जाए। जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, नहीं पूछोगे एक ही चीज़ को सीखेंगे तो फिर कोई ज़्यादा नहीं नॉलेज लिया आपने। आप इतनी मोटी फ़ी पे करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाइए। अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप सब से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करो टीचर के साथ, उसके साथ जो आपका इंटरेक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर नॉलेज अपने आप इसके परसूते फूटने लगेंगे, नॉलेज के स्प्रिंग्स फूटने शुरू हो जाएंगे, और उस दिन आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। क्योंकि आम बच्चों में जो हेजिटेशन है, सबसे पहला काम है उस हेजिटेशन के पर्दे को हटा देना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।